नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के जो है एमसीक्यू हल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले जो मैं 11 प्रैक्टिस सेट आपको पॉलिटी के करा चुका हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 25, 24 या फिर 28। तो भारत में जो न्यायालय हैं वो है हमारे 25 यानी 25। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखना, अनुच्छेद 214 में कहा है, अनुच्छेद 214 में कहा है कि प्रत्येक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर 1 देहरादून, ऑप्शन नंबर 2 नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी मसूरी, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानसपुंज है? ऑप्शन नंबर 1 राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति भगवती। मोबाइल कोर्ट जो है इसके मानसपुंज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के, गोवा उच्च न्यायालय के, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय के? तो ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किसके क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ कहाँ है? वो है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ है। एक हाई कोर्ट इसका जो है कलकत्ता में है, दूसरी खंडपीठ जो है इसकी पोर्ट ब्लेयर में है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश उच्च न्यायालय के किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च न्यायालय के, मुंबई उच्च न्यायालय के, कोलकाता उच्च न्यायालय के? देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय का तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय जो है गोवा में, गोवा राज्य के का जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई में लगता है, तो ये भी नहीं होगा। मद्रास भी नहीं होगा, इसका होगा केरल। ठीक है ना, केरल उच्च न्यायालय जो है होगा। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1956 में। केरल हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यह है एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले कहाँ जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के पास। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? देखिए, मूल अधिकार कितने होते हैं? वर्तमान में जो है मूल अधिकार हमारे 6 हैं। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे। हमारा एक मूल अधिकार जो है कम कर दिया गया, वो था संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको जो है खत्म कर दिया गया। अब वर्तमान में हमारे जो है 6 मौलिक मूल अधिकार हैं। तो इनका हमारे मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? ए उच्च न्यायालय, बी संविधान, सी उद्देशिका, डी राष्ट्रपति। तो हमारे मूल अधिकारों का जो रक्षक होता है वो उच्च न्यायालय होता है। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च संबंध किस पर होता है? केंद्र की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, सुप्रीम कोर्ट की संचित निधि पर, राष्ट्रपति की संचित निधि पर। तो देखिए, न्यायाधीश का जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका जो स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक खर्च होता है वो राज्य की संचित निधि पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र की संचित निधि पर होता है उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, या हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इनका जो खर्च होता है वो केंद्र की संचित निधि पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए जो है अस्थायी रूप से किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 231? अनुच्छेद 231 के तहत जो है उसमें जो अनुच्छेद 231 में उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 231 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले तो जम्मू राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर में अपना हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, मुंबई उच्च न्यायालय के या फिर केरल उच्च न्यायालय के? देखिए, ये आते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के। कोलकाता के तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, ठीक है ना, और मुंबई के गोवा, केरल उच्च न्यायालय के आते हैं लक्षद्वीप। मुंबई के नहीं, सॉरी दादर, मुंबई का होता तो है पर ये नहीं, शायद गलत हो गया। नहीं, यहाँ हमारा ऑप्शन जो है मुंबई ही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है दादरा एवं नागर हवेली उच्च न्यायालय जो है मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। और मुंबई उच्च न्यायालय की जो है कितनी खंडपीठ है? 3 खंडपीठ। मुंबई उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ है। वो कहां कहां है? नागपुर, कोहिमा नहीं, पणजी, तीसरी है औरंगाबाद। सॉरी यार, आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। दादरा एवं नागर हवेली जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय के। और मुंबई उच्च न्यायालय की जो है 3 खंडपीठ है, एक नागपुर में है, दूसरी पणजी में है, तीसरी औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 12, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इनकी स्थापना कब की गई? इन तीनों हाई कोर्ट की, कोलकाता, मद्रास, मुंबई के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1862 में। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 सी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय, आपने अभी देखा था, मुंबई उच्च न्यायालय की जो है 3 खंडपीठ है, ठीक है ना। पहली नागपुर में है, दूसरी पणजी में है, तीसरी औरंगाबाद में। तो पणजी कहाँ है? पणजी गोवा में है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, मुंबई उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 14, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? गुजरात और उड़ीसा,
महाराष्ट्र और गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में गोवा और महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राष्ट्र जो है राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र और गोवा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की जो संख्या है वो हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय? तो हमारा जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो है 3 खंडपीठ है, ध्यान रखना इसकी भी 3 खंडपीठ है। ये कौन कौन सी हैं और कहां पर हैं? एक है कोहिमा में, कोहिमा, दूसरी है आइजोल में, तीसरी है ईटानगर में। ये 3 खंडपीठ जो है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली? मैंने अभी बताया 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 में, 1850 में, 1890 में, 1920 में? तो इनकी स्थापना हुई थी 1862 में। ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1862। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? यहाँ पूछ रहा है सबसे कम। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में, केरल के उच्च न्यायालय में, सिक्किम के उच्च न्यायालय में या फिर गुजरात के उच्च न्यायालय में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम के उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और सिक्किम के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में हुई थी और ये गंगटोक में है, गंगटोक में है। और सिक्किम के उच्च न्यायालयों की जो उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224 कै? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 224 कै। क्वेश्चन नंबर 22, दीवानी और आपराधिक मामले किस प्रकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं? रीट के, अपीलीय के, अधीनस्थ के या पर्यवेक्षक के? तो ये आते हैं अपीलीय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, अपीलीय। क्वेश्चन नंबर 23, हाई कोर्ट की स्वतंत्रता में कौन सा उपबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका से पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी कार्यालय की सुरक्षा। तो यहाँ जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, हाई कोर्ट की स्वतंत्रता में जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए?
न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने, न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने, न्यायाधीश वाई.के. चंद्रचूड़ ने, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने। तो न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं? अनुच्छेद 13 और 226, अनुच्छेद 14 और 229, अनुच्छेद 20 और 253, अनुच्छेद 18 और 228। तो अनुच्छेद 13 और 226 हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में, सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट जो है वो है गुवाहाटी का। गुवाहाटी है, ठीक है ना। कितने राज्यों पे? 4 राज्यों के क्षेत्राधिकार वाला, 4 राज्यों के जो क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। वे 4 राज्य कौन कौन है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन? तो 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता? सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, राजस्व मंडल। तो अधीनस्थ न्यायालय में क्या नहीं आता? इसमें नहीं आता राजस्व मंडल। जहां हमारा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा राजस्व मंडल। अब देख लेते हैं एक जरा नोट्स। भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे छोटा हाईकोर्ट जो होगा सिक्किम का होगा। हाईकोर्ट सिक्किम का है, सिक्किम का है। और किसी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन सी है? पहली महिला न्यायाधीश कौन सी है? कौन है? तो वे हैं लीला सेठ। लीला सेठ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश से कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 70 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष तक? तो देखना यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जो है 62 वर्ष तक बने रहते हैं, लेकिन अगर यही सवाल उच्चतम न्यायालय के लिए पूछे तो 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक जो है उच्चतम न्यायालय के लिए है। सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30, जब लोगों के साथ अन्याय हो तो न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा? अनुच्छेद 14 और 21, अनुच्छेद 12 और 17, अनुच्छेद 26 और 27, अनुच्छेद 30 और 32? तो अनुच्छेद 14 और 21 यहां जो है हमारा ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 31, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई? ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में या फिर भारत में? तो अमेरिका में जनहित याचिका पिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PIL, इसकी जो अवधारणा की उत्पत्ति हुई है वो किस देश में हुई थी? अमेरिका में। तो हमारा यहां जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पिल, अभी मैंने बताया ना जनहित याचिका को ही पिल कहते हैं, तो पिल जनहित याचिका को हम किस और नाम से जानते हैं? सामाजिक हित याचिका, सामाजिक क्रिया याचिका, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपरोक्त दोनों, सामाजिक हित याचिका भी, सामाजिक क्रिया याचिका भी। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पिल आज किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर भूमि के क्षेत्र में? यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाते हैं? तो उनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखना, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। क्वेश्चन नंबर 34, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुआ? 1930 में, 1940 में, 1950 में या फिर 1950 में या 1960 में? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो राइट होगा, नहीं सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो हमारा, डी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। 1960 में जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो हुई है, उत्पत्ति और विकास जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। अब एक नोट्स देख लेते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, और त्रिपुरा, इनका जो हाई कोर्ट है उनका गठन कब किया गया था? मेघालय में जो है 22वां उच्च न्यायालय बना, मणिपुर में 21वां, नहीं 23वां और त्रिपुरा में 24वां उच्च न्यायालय। तो इनका गठन कब किया गया था? इनका गठन हुआ था 2013 में। इन तीनों उच्च न्यायालयों का गठन जो हुआ था 2013 में हुआ था। मेघालय का उच्च न्यायालय 22वां उच्च न्यायालय था, मणिपुर का उच्च न्यायालय 23वां उच्च न्यायालय था, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय 24वां उच्च न्यायालय था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 1990, 1980, 2002, 1955? तो यहां हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1980 में। क्वेश्चन नंबर 36, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, संसदीय एक्ट के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? तो जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वह न्यायिक पहल के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर, राज्यपाल द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श पर? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार किसको प्राप्त है? जिला न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को? तो जिला न्यायाधीश को। यहां हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो होगा राइट आंसर होगा, जिला न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 39, किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक देने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर न्यायाधीश को? तो न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ये माफ करने के लिए नहीं कह रहा है, ये मृत्यु दंड और उम्र कैद
की सजा देने के लिए कह रहा है। तो इसका हक जो है, सजा देने का हक जो है सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों को होता है, और सजा माफ करने का हक राज्यपाल और राष्ट्रपति को होता है। अब एक नोट्स देख लेते हैं। हैदराबाद के अमरावती में जो है 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। न्यायालय की स्थापना हैदराबाद के अमरावती में हुई। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 2019 में। 2019 में जो है 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई हैदराबाद के अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 38 है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 39 है। क्वेश्चन नंबर 41, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर 2 24 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर 3 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर 4 9 नवंबर 1995 को। तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो लागू हुआ था वो 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ था। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या फिर एसपी? तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी तो न्यायाधीश ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा है राइट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या संसद द्वारा कानून बनाकर। तो संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, जनहित याचिका में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बंधुआ मजदूरी, पारिवारिक पेंशन, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति। पहले ये देख लीजिए जनहित याचिका में क्या क्या सम्मिलित है। बंधुआ मजदूरी भी सम्मिलित है, पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है, हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति भी सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित नहीं बचा? क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, यह सम्मिलित नहीं है। तो हमारा यही आंसर जो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति भगवती एवं कानिया को, ऑप्शन नंबर 2 न्यायमूर्ति भगवती एवं कृष्णा अय्यर को, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सीकरी एवं भगवती को, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति अय्यर एवं न्यायमूर्ति सीकरी को। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, न्यायमूर्ति भगवती एवं कृष्णा अय्यर को जनहित याचिका के विकास का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई? जनहित याचिका जो है पिल, ये सर्वप्रथम जो है किस मामले में स्वीकार की गई? एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो हुसैन आरा और खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार में स्वीकार की गई। क्वेश्चन नंबर 47, जनहित याचिका पिल किसके साथ संबंधित है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पवित्रता, न्यायिक हस्तक्षेप। तो पिल जो का जो संबंध है वो न्यायिक सक्रियता के साथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2, भाग 7, भाग 9, भाग 3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। भाग 3 में जनहित याचिका जनहित याचिका जो है संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ? 1856 से 1862, 1865 से 1868, 1862 से 1866 या फिर 1850 से 1856। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1856 से 1862।
जब क्वेश्चन नंबर 50, जब भारतीय न्यायालय पद्धति में लोकहित मुकदमा बिल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एस आनंद, ऑप्शन नंबर बी एम अहमदी, ऑप्शन नंबर सी एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर डी पीएन भगवती। तो हमारा जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर पीएन भगवती। देखिए 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी आपकी पॉलिटी की, उच्च न्यायालय की, ये समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन भी दबा दें। हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।